मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईसय अनेक करवर टारे। अरे मख रखवारी करी दुई भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। अरे मुनितिय तरी लागत बगधूरी, कीर्ति रही भुवन भरी भूरी। कमट पीठ पविकोट कुठारा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। और विश्व विजय जसु जानकी पाई, आय भवन ब्याही सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखितात विदु बदन तुम्हारा। अरे जे दिन गए तुम ही बिन देखे, ते बिरंच जनि पारहि लेखे। राम प्रतोषी मातु सब कहीं विनीत बरमैन, सुमरि शंभु गुरु भी प्रपद किए निंद बसनैन। माताएं बार बार करी, कितने बड़े बड़े राक्षस, इतने बड़े बड़े योद्धा कैसे मारे। और सभी, और धनुष क्या करें माता, धनुष जो कच्छप के पीठ से भी कठोर माताएं की तुलना दे रही हैं, उसको इतने बड़े बड़े राजा जो उठे थे, उसमें आपने कैसे तोड़ा। बड़े बड़ा तुम बार बार यही कहते हो, कौशिक मुनि की सहायता से तुम उन्हीं के नाम लेते हो। सुनिए कथा। हे तात, मैं बलैया लेती हूं, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। चरणों की धूलि लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में कृति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय के यश और जनक जी को, जानकी जी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुष हैं। माताएं कह रही है कि तुम्हारे सभी कर्म अमानुष, अमानुष का मतलब, अमानुष का दूसरा अमानुष का मतलब मनुष्य से रहित, माने मनुष्य ये काम नहीं कर सकते हैं। वो अमानुष करने का मतलब वनमानुष नहीं, वो अमानुष मतलब कि जो मनुष्य से रहित है, जो मनुष्य नहीं कर सकते हैं वो काम आपने किया। अमानुष माने देवतुल्य, माने जिसमें अथोक शक्ति, जिसके शक्ति की प्रकाष्ठा नहीं है, ज्ञान की प्रकाष्ठा नहीं है, सर्व तरह से विभिन्न है, अमानुष है। कहने का मतलब जो मनुष्य के शक्ति के बाहर की चीज है वो काम आपने किया है। जिन्हें केवल विश्वामित्र की कृपा से सुधारा है, संपन्न किया है। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। माता करी कि हे तात, हे पुत्र, आज तुमको देखकर मैं धन्य हो गई और मेरा जन्म लेना सफल हो गया कि तुम मेरे पुत्र बनकर आए हो। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे। कहते हैं कि हमारे जिंदगी के जो दिन हैं, आज जो दिन मैंने तुमको नहीं देखे हैं, उतना दिन हमारे जिंदगी आयु से कम हो जानी चाहिए, हमारे आयु में शामिल न करें। माता करे कि जितना दिन हम तुमको बगैर देखे बिताए हैं, उतना दिन हमारे जिंदगी की आयु से कम हो जाना चाहिए और हमको पुनः उतनी आयु हमको और मिलनी चाहिए जो तुमको देखकर जिंदगी कटे। विनय भरे उत्तम वचन करके श्री रामचंद्र ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वे सो गए। निंदो बदन सोह सठिलोना, मनाओ सांझ सरे लोना। अरे घर घर करही जागरण नारी,
देहि परस पर मंगलगारी। हरिपुरी विराजती राजती रजनी, रानी काई बिलो काऊ सजनी। अरे सुंदर बदन सास ले सोई, फन कहीं जन सिर मन उर गोई। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूर्ण बर बोल न लागे। अबंदे मांगत गण गुण गण गाए, पुरजन द्वार जोहार न लागे। ए बंद भी प्रसुर गुरु पितु माता, पायसी समुदित सब भ्राता। अजनन सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगधारे। किन्न शौच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाय। प्रात क्रिया करता तपहि, आय उचार्य भाई। सब प्रकार से भगवान ने सब माताओं को संतुष्ट किया, और संतुष्ट करके अपने ब्राह्मणों, पिताजी और गुरुजी सबका स्मरण करते हुए अपने आंखों को निद्रा के वशीभूत करके, नींद नेत्रमयी निंद्र करके आंखों को विश्राम देते हुए सो गए। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। जब संध्या शाम होती है तो जब सूर्य की छटा जो होती है लाली चारों तरफ फैल जाती है, वैसे ही भगवान जब सो रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ घरों में संध्या हो रहा है, लाली छिटक रही है। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही है और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। रानियां कहते कि हे सजनी देखो, आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिसे अयोध्या पूरी विशेष शोभित हो रही है। यूं कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सपनों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागोतों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने लगे। ब्राह्मणों, देवताओं और गुरु पिता और माताओं को वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे से बाहर पधारे। स्वभाव से पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरजू नदी में स्नान किया और प्रातः क्या संध्या वंदना आदि करके वे पिता के पास आए। हरि भूप बिलो कलिए उरलाई, कि बैठे हर सिर जायो सो पाई। अरे देखी राम सब जुड़ानी, अरे लोचन लाभयवधि हनुमानी। पुनि वशिष्ठ पुनि अरे कौशिकाए, शुभ गया सनहि मुनि बैठाए। अरे सुतन समेत पूजी पद लागे, निरखि राम दो गुरु अनुरागे। काई वशिष्ठ धर्म इतिहासा, अरे सुनाही महिष सहित निवासा। अरे मुनि मन अगम गादि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि भरनी। बोले उबाम देव सब साची, कीर्ति कलित लोकते हूँ माची। सुनि आनंद भय सब काहू, राम लखन और अधिक उछाऊ। के मंगल मोद उछाह नीति, जाहि दिवस यही भात। आयु मगी अवदयानंद भरे, अधिकाय अधिकाय अधिकात।
भगवान सुबह के नित्य क्रियाक्रम करके, सुबह के नित्य क्रियाक्रम करके सरयू नदी में स्नान किए। स्नान करके भगवान जो है अपने चारों भाइयों के साथ राज दरबार में आ जाते हैं, जहां पिता राजा दशरथ बैठे हुए हैं। वहां आकर राजा दशरथ जी चारों पुत्रों को देखकर हर्ष से आनंदित हो रहे हैं और अपने बगल में बैठाते हैं। फिर गुरु आ रहे हैं, गुरु वशिष्ठ जी आ रहे हैं, कौशिक मुनि जी आ रहे हैं, विश्वामित्र जी, और वो लोग अपने अपने आसन को ग्रहण कर रहे हैं। कथा सुनिए। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर आकर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन और नेत्र के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई। अर्थात सबके तीनों प्रकार से ताप सदा के लिमट गए। कौन सा तीनों ताप? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। तीन ही ताप है इस संसार में, और तीनों से ही आदमी इसी में जन्म लेकर इसी में मर जाता है। तीनों ताप से ही, दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक अपने शरीर की जो ताप है, दैहिक। दैविक जो ऊपर की प्रभु की जो कृपा होती है, दैहिक दैविक का। भौतिक जो अपने कर्मों का होता है। दैहिक दैविक भौतिक ताप, इसी से आदमी का सृष्टि में आते हैं और इसी से सृष्टि से चले जाते हैं। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जाए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे, उनके चरणों पर पड़ गए। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रानियों सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसे विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंद होकर बहुत प्रकार से वर्णन की। माने भगवान के साथ कैसे कैसे विश्वामित्र जी ने कहाँ कहाँ गए, ताड़िका को मारे, कैसे फिर अहिल्या को तरण किए, फिर जानकी जी के स्वयंवर में हुआ, क्या क्या बातें हुई, जनक जी के बाद संवाद हुआ, परशुराम जी से संवाद हुई। ये सारी बातें वशिष्ठ जी अपने कथाओं के रूप में वर्णन कर रहे हैं। बांदी जो बोले ये सब बातें सत्य है, विश्वामित्र की सुंदर कृति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं, इसी तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी, आनंद की अधिकता बढ़ी जा रही है। अधिक अधिक अधिकाती माने अधिक से अधिक, माने आनंद से भी आनंदित, माने दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। रोज रोज नित्य और कथा हो रही है, इस तरह सभा लग रही है, सभा विसर्जन हो रही है, दिन बीत रहे हैं। सुदिन सोदि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोदन थोरे, नित नव सुख सुर देखि सिहाई, अवध जन्म जाचै विधि पाही, अरे विश्वामित्र चलन नित चाहे, राम स प्रेम विनय वसराही, अरे दिन दिन सय गुण भूपति भयो, अदेखि सराह महामुनि राहो, अरे मांगत विदाराहु अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ भय आगे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवको समेत सुतनारी, अरे कर्म सदा लरिकन पर छो, और दर्शन दे तरह मुनि मोह, अस कही राव सहित सुतरानी, पर चरण मुखयावन बानी, हर दिन आशीष भी प्रभु भाती, चले न प्रीत रीत कहीं जाते, रामु सप्रेम संग सब भाई, आयुष उपाय फिरे पहुँचाए, राम रूप भूपति भगति ब्याह चाहु आनंद, जात सराहत मन ही मना, मुदित गाधि कुल चंद। नित्य नई क्रीड़ा हो रही है,
नित नई कथा हो रही है, नया प्रसंग हो रहा है, रोज नित नया दरबार जुड़ रहा है और विसर्जन हो रहा है, आ रहे हैं जा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। ऐसे ही दिन बीत रही है। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोधकर कंक सुंदर कणक खोले गए, मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुई। इसी प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता से देवता लोग भी शर्मा रहे हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना कर रहे हैं, हे प्रभु हमें भी इस अयोध्या में जन्म दे दो कि हम भी इस सुख का आनंद ले सके। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपना आश्रम जाना चाहते हैं, फिर श्री राम जी के स्नेह और विनय बस रह जाते हैं। विश्वामित्र जी जो वो बैरागी हैं, ऋषि हैं, वो आप कितना दिन राज दरबार में रह सकते हैं, रोज जाना चाहते हैं, लेकिन भगवान राम उनको डेली खड़े होकर, राजा दशरथ डेली उनको रोक लेते हैं कि कुछ दिन और ठहर जाइए। दिनों दिन राजा का सौगन्य भाव प्रेम देकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मगन हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वो बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा राजा दशरथ जी कर रहे हैं। भगवान विश्वामित्र जी खड़े हो गए हैं जाने के लिए, नहीं अब मैं आज रुकूंगा नहीं, आज किसी भी हालत में जाऊंगा मैं, मेरे को मत रोको आप। तो वो खड़े हो गए, हे नाथ यह सारी संपदा आपकी। कहते कि मैं आपको विदाई में क्या दूं? कहते ये धन वैभव सब कुछ, ये सारी संपदा तो आप है, आपकी ही है, मैं तो स्त्री पुत्र सहित आपका सेवक हूं। राजा दशरथ जी कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र जी, हे गुरु, हे महामुनि, ये सारी धन संपत्ति वैभव सब आपका है, मैं और मेरी रानी और मेरे पुत्र और मैं अपने पूरे परिवार सहित आपका सेवक हूं। समझ आप जानिए कि विश्वामित्र भी एक राजा थे, पहले राजा से वो ऋषि बने हैं, इसलिए उनको किसी धन वैभव और किसी चीज से कोई मोह माया लालच नहीं। लेकिन फिर भी भगवान जो कह रहे हैं राजा दशरथ जी उनकी कह रहे हैं कि मैं आपकी विदाई करूं तो कैसे करूं, क्या चीज दूं आपको? हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा। भगवान कह रहे हैं राजा दशरथ जी कि हे प्रभु, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और कभी घूम फिर कर आते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्र और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विमल हो जाने के कारण उनको मुंह से बात नहीं निकलती। जब प्रेम की अधिकता हो जाती है तो वाणी मूक हो जाती है, बंद हो जाती है। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देते हुए चल पड़े। प्रीत की रीत कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। गाधीकुल विश्वामित्र जी, गाधीकुल चंद्रमा विश्वामित्र जी के बड़े हर्ष के साथ श्री राम जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह, सबके उत्साह और आनंद की मन ही मन सराहना करते हुए विश्वामित्र जी चले जा रहे हैं। वामदेव रघु कुल गुरु ज्ञानी के बहुरी गादि सुत कथा बखानी। अरे सुन मुनि सुजस मन ही मन राहु, अरे वर्ण तयापन पुण्य प्रभाव। अरे बहुरे लोग रजायु सभयो, सुतन समेत निपत्य गृह गयो। अरे जाता राम ब्याह सब आवा, असुजस पुनीत लोकति छावा। आया ये ब्याही राम घर जबते, बसई आनंद यवद सब तबते। अरे प्रभु विवाह जस भयो चाओ, अस कहीं न बरहन गिराय नाओ। अरे कवि कुल जीवन पावन जाने, राम सिया जस मंगल खाने। अते मैं कुछ कहा बखाने, करना पुनीत हेतु निज बानी।
निज गिरा पावनी करन करन राम जस तुलसी कहो। रघुबीर चरित पार बारिद पार कवि कौनो लहो। उपबीत ब्याहु चाह मंगल सुनिज सादर गावहीं। वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं। निज गिरा पावने करन कारण राम जस तुलसी कहो। रघुबीर चरित पार बारिद पार कवि कौनो लहो। उपबीत ब्याहु चाहु मंगल सुनिज सादर गावहीं। वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं। सिय रघुबीर विवाह जे सिय रघुबीर विवाह जे सप्रेम गावहीं सुनहि। तिनहि कहूँ सदा उछाहु मंगल तनय राम जसु। सिय रघुबीर विवाह जे सप्रेम गावहीं सुनहि। तिनहु कहूँ सदा उछाह मंगलायतन राम जसु। भगवान विश्वामित्र जी भगवान राम के गुणों का, रूपों का, दशरथ जी के व्यवहार का और सबके प्रेम का वर्णन करते हुए रास्ते में चले जा रहे हैं। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सादर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्य के प्रभाव का बखान करने लगे। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित महल में गए। जहां तहां सब श्री राम जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र के पवित्र सुयश तीनों लोकों में छाए हुए हैं। जब से श्री रामचंद्र विवाह करके घर आए हैं तब से सब प्रकार का आनंद हो रहा है, मंगलमय हो रहा है, सब आनंद ही आनंद हो रहा है। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती जी और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते हैं। श्री सीता जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगल के खान जानकर इसमें मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कहा है। तुलसीदास जी कह रहे हैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी जी ने राम का यश कहा है। तुलसी जी भगवान का यश का वर्णन किए हैं। श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है। तुलसीदास जी कह रहे हैं श्री राम जी का चरित्र जो है अपार समुद्र है, उसको वर्णन नहीं किया जा सकता है। फिर भी अपने मति अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार मैंने थोड़ा सा वर्णन किया है। किसी कवि ने उसका पार पाया है और ना ही कोई कवि उसको वर्णन कर पाएगा। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्साह वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे वे लोग जनक जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पाएंगे। श्री सीता जी, श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे और सुनेंगे उनके लिए सदा उत्साह, आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगलमय का धाम है। मास प्रायण 12वां विश्राम श्री रामचंद्र मानस के संकलित धनुष प्रथम सोपान समाप्तम। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचंद्र जी मानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। आज हम बालकांड को समाप्त किए। आप लोग के श्रद्धा और प्रेम सहयोग से हमने इस बालकांड को आज सब सुने। बालकांड के अंदर हमने सारी कथाएं सुनाई, किस तरीके से तुलसीदास जी ने दुष्टों का आदर सम्मान प्रयोग किया, भगवानों का वर्णन किया है, सबसे आज्ञा ली है रामायण लिखने की। इसके आगे उन्होंने रावण और मर्दन कैसे कैसे हुए वो, फिर हमने सती का मोह, इसके बाद नारद का मोह, ये सारी कथाएं करते हुए फिर रामचंद्र जी का जन्म, फिर वन में जाना, ताड़िका का वध, मारीच का वध, फिर अहिल्या का तरण विश्वामित्र जी के साथ, फिर जनक जी में जाना, जनकपुर जाना और जानकी का विवाह। ये सारी कथाएं हमने आपको सुनाई।
और भगवान जो है सीता माता और सही चारों भाई शादी करके अयोध्या में आ गए और सब लोग नित्य नई कथाएं करने लगे, आनंद से रहने लगे। अब आगे कथा जो है अब हम लोग कल से शुरू करेंगे, अयोध्या कांड शुरू करेंगे। और आप लोग, हमको उम्मीद है किसी तरह जिसे सहयोग आप लोग दे रहे हैं, इसी तरह हमको आप लोग सहयोग देते रहेंगे और सहयोग करते रहेंगे। हमारी कथा को सुनेंगे आप लोग, तो हमारा आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। जय श्री राम।